काम हो रहा है। देश हित कहिए चाहे बिहार का हित कहिए, आज बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। चारों तरफ पहले से ही है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार का जो कार्य है, इससे तो पूरा देश टाइट है। पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा है, उसमें जो है वो भ्रष्टाचारी यात्रा लेके चल रहे हैं। जितना घोटालाबाज हैं सब एक मंच पे आ गए हैं, लेकिन मोदी को रोकना मुमकिन नहीं है। इसके लिए राज्य पूरा परिवार है, जैसे कि मोदी जी के लिए पूरा देश परिवार है और नीतीश बाबू के लिए पूरा बिहार राज्य परिवार है। हम लोग उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं और उनके सिपाही हैं हम लोग। उसी धारा पर हम लोग काम करते हैं। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और मैं बात करूंगा, पहले तो मंसूर जी से मैं बात करूंगा कि आप जिस तरीके से खड़े हैं यहाँ पे, किसका इंतजार हो रहा है? अरे हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं, लक्ष्मी जी आ रहे हैं, लक्ष्मी के स्वागत हम लोग खड़े हैं। लक्ष्मी जी आ रही है, लक्ष्मी जी आ रहे तो लक्ष्मी के सारे लोग तरसता है। विजय लक्ष्मी जी आ रही है। विजय लक्ष्मी यही बात। तो क्या होगा इस बार का समीकरण, क्या होगा? A1 का होगा, फर्स्ट क्लास होगा। फर्स्ट क्लास का होगा। गठबंधन का अलग खेला है, एनडीए का अलग खेला है। तो देखिए अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं अभी, और क्या कहिएगा राहुल जी, आज का जिस तरीके से अभी आप लोगों का गठबंधन का देखा जाए तो पहला प्रत्याशी सिवान में एंट्री हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग सब लोग नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी आ रही हैं और आज से हम लोग कैंपेनिंग शुरू करेंगे और हमारे पास तो मुद्दा है और हमारे पास एक नेतृत्व की क्षमता वाले नेता है नरेंद्र मोदी जी। नीतीश कुमार जी नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आज चूंकि लास्ट पहला फेज का जो है चुनाव का जो नामांकन भी खत्म हो रहा है, अभी तक महागठबंधन का कुछ क्लियर नहीं हुआ है और आप लोग शुरुआत कर दी है, क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? तो महागठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। अभी पूर्णिया देखिए, लोकसभा चुनाव पप्पू यादव पार्टी ने अपने जाप पार्टी को मर्ज कर दिया कांग्रेस में और वहां से अभी टिकट दे दिया जेडीयू से जो गई है उनको, आरजेडी बीमा भारती को टिकट दे दिया। तो महागठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। आपसी में खेला हो रहा है। लालू यादव तेजस्वी यादव को बचाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बचाना चाहती है, मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव अपने पत्नी को बचाना चाहते हैं। तो ये सब लोग जो परिवार बचाओ जो यात्रा लेके चले हैं, नरेंद्र मोदी इसका सफाई करें। परिवार बचाओ यात्रा, देखिए राहुल तिवारी ने एक बड़ा बात कह दी है, परिवार बचाओ यात्रा। अभी जैसे कि आपके सहयोगी कह रहे हैं कि परिवार बचाओ यात्रा, तो आप लोग किस यात्रा को लेकर निकल रहे हैं? ये कह रहे हैं परिवार बचाओ यात्रा महागठबंधन में चल रहा है। तो सब कोई जानता है जो इंडी गठबंधन है वो परिवार बचाओ अपना गठबंधन लेके चल रहा है। याद से नहीं, वो बहुत पहले भी परिवार के लिए सोचते थे, आज भी परिवार के लिए सोच रहे हैं। और जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि समाजवादियों का गठजोड़ है, तो समाजवादी वहां बचे क्या है? कहीं भी आपने एक समाजवादी का नाम ऐसा बता दीजिए जो अपने पत्नी को, अपने बेटा को, अपने साला को, अपने भाई को, अपने बेटी को आगे किया हो। कोई पूरे देश में एक समाजवादी नहीं मिलेगा जो कि अपने परिवार को लेकर चला हो। उसके लिए देश पूरा परिवार है, उसके लिए राज्य पूरा परिवार है। जैसे कि मोदी जी के लिए पूरा देश परिवार है और नीतीश बाबू के लिए पूरा बिहार राज्य परिवार है। हम लोग उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं और उनके सिपाही हैं हम लोग। उसी धारा पर हम लोग काम भी करते हैं। भाषा बदलना कोई सर आप लोगों से सीखे। नीतीश जी जब आप लोगों के साथ रहते, मतलब भाजपा के साथ रहते तो कुछ और कहते हैं, और अभी आप लोग कह रहे हैं बिहार पूरा परिवार है। ये भाषाओं का खेल कब तक चलता रहेगा? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा बहुत पहले कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि पूरे देश में कोई एक समाजवादी लीडर है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। तो ये कहां से बदल गई बात? हमारे देश का प्रधानमंत्री ने ये संज्ञा दी थी नीतीश कुमार के विषय में। विपक्ष तो कहता है कि क्या गारंटी देंगे मोदी जी की नीतीश जी फिर वापस नहीं जाएंगे? देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है हम उस पर क्यों चर्चा करेंगे? हम अपनी पॉजिटिव बातों को रखेंगे, पॉजिटिव चालों के साथ हम चलेंगे, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, हम 400 के पार जाएंगे। परिवारवाद मुद्दा बनेगा क्या? काहे नहीं बनेगा? परिवारवाद शुरू से मुद्दा बनते आ रहा है और फिर भी इस चुनाव में भी परिवारवाद मुद्दा रहेगा। परिवार में यात्रा लेके चल रहे हैं, अभी कहा जा रहा है। देखिए, हम लोग तो विकास यात्रा लेके चल रहे हैं और हमारे विरोधी जो है वो भ्रष्टाचारी यात्रा लेके चल रहे हैं। जितना घोटालाबाज हैं सब एक मंच पे आ गए हैं, लेकिन मोदी को रोकना मुमकिन नहीं है। आने वाले चुनाव में मोदी जी चाहे तो पाए जाएंगे और भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र भाई मोदी के कैंडिडेट के साथ पूरा भारत
और सिवान भी उनके कैंडिडेट के साथ खड़ा है। और यहाँ जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आई हैं, उनको भारी बहुमत से हम लोग विजयी बनाकर भेजने का काम अभी करें। नीतीश जी कह रहे हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, क्या लग रहा है इसी कैंपेनिंग पे होगा क्या अब चुनाव? देखिए, परिवारवाद की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा भारत उनका परिवार है, हम सभी लोग उनके परिवार हैं। और नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार मेरा परिवार है, तो सही कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया है, अपने बेटा बेटी को आगे नहीं बढ़ाया है, इसलिए ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। लेकिन परिवारवाद तो लोजपा में भी है। लोजपा में देखा जाए तो पूरे परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है, पूरे परिवार में कोई सांसद है तो कोई राज्यसभा है, वो जो कि आपके गठबंधन है, तो फिर आरोप आप लोग सिर्फ दूसरे पे क्यों लगाते हैं? हम दूसरे पर कहाँ लगा रहे हैं? हमने जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर परिवारवाद नहीं ना है। अच्छा, यानी उसमें भी छाट काट हो रहा है? छाट नहीं हो रहा है, उनके ऊपर उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं न बढ़ाया है। और जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी ने अभी तक ऐसा कोई टिकट वितरण नहीं किया है जिसके कारण उन पर परिवारवाद नहीं लगा है अभी तक। चलिए मुखिया जी क्या कहिएगा? बहुत आप लोग तो कुर्ता पजामा टाइट करके अपने प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। भाई तो टाइट हम लोग तो पहले से ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नीतीश कुमार का जो कार्य है, इससे तो पूरा देश टाइट है। पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा है, उसमें सबसे पहला सीट होगा सिवान का, जो भारी मतों से जीत कर जाएंगे हम लोग। और इस बार माननीय नरेंद्र मोदी के और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों को देखते हुए पसमानदा महाजन एकजुट होकर और अपनी बार एनडीए को वोट करने का पूरी प्रयास किया है और बढ़िया से वोट देगा और सबसे 1 नंबर स्थान रहेगा सिवान का। पसमानदा का नाम आ गया, यानी पसमानदा आगे है, सबसे आगे है। उसका अधिकार मिला इस राज्य में, उसका अधिकार मिला इस सरकार में, तो पसमानदा को जो अधिकार देगा उसके साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ चेहरे पीछे भी बैठे हुए हैं लोग, क्या कहिएगा आज के इस अवसर पे? आज के अवसर पर यही कहेंगे कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के जो कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी भारी मतों से जीतेंगे और हम लोग 400 पार करेंगे। बिल्कुल। और आजकल तो भाई पूरा लग रहा है कि मैंने समीकरण टाइट हो गया एकदम इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा अभी? हम लोग के उम्मीदवार जो हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। अभी हम लोग सभी कार्यकर्ता, एनडीए घटक दल के सभी नेता और कार्यकर्ता यहाँ उनके स्वागत में उपस्थित हैं। हम लोगों का प्रोग्राम है तरवारा से जेपी चौक, जीरादेही मोड़ और घुटनी होते हुए सुहागरा धाम तक जाएंगे और जो भी महापुरुष हैं उनको माल्यार्पण करेंगे, शिव मंदिर सुहागरा में पूजा अर्चना करेंगे और उनकी जीत के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेंगे। और आपको बता दें इस मीडिया के माध्यम से 400 पार हम लोगों का नारा है इस बार, अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से 400 पार करेंगे और इसमें 1 सीट सिवान का भी सीट रहेगा। सिर्फ सीट जीतने की बात कीजिएगा, आप लोग जनता के लिए भी कुछ काम करने की बात होगी इस बार, सिर्फ सीट की बात होगी? देखिए, जनता हित में तो आज के देश में पूरा काम हो रहा है। देश हित कहिए चाहे बिहार का हित कहिए, आज बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। चारों तरफ विकास पुरुष जिसका नीतीश कुमार जिसका नाम है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से विकास पुरुष है। बहुत सारे विकास के एजेंडे हैं। क्या आज के 15 वर्ष पहले का राज और आज के राजपाट में अंतर आपको नहीं दिख रहा है? सड़कों की स्थिति क्या थी, शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, हॉस्पिटल तो थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे, स्कूल था शिक्षक नहीं थे। क्या आपको आज के डेट में सुधार नहीं दिख रहा? लेकिन जैसे सरकार बदलती है वैसे आप लोग कहते हैं नीतीश जी पलटू रहा है। नहीं, देखिए ये अलग का विषय है, जिसका जहाँ व्यवस्था बना उस व्यक्ति के साथ रहा, परंतु इसमें कहीं संदेह नहीं है नीतीश कुमार जिस व्यक्ति का नाम है वह व्यक्ति विकास पुरुष है। तो एक बड़ी चीज है ये, और इन सब चीजों को देखकर अगर देखा जाए तो बड़ी बात ये हो जाती है कि अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों पे बात की जाए, नेताजी आ जाइए बेटी, तो कुछ चेहरे हैं जिनको मैं बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे एनडीए घटक दल के जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, उनका आगमन होने जा रहा है। पटना से चल के सिवान आ रही हैं, तो हम लोगों के
बात है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। विकास पुरुष हो गई है। विकास पुरुष अभी लोग पहले इनको कहते थे कि पलटू जी के द्वारा बनाया गया है। यह सच्चाई है कि बिहार को बदहाल से खुशहाल बिहार बनाने वाले नीतीश कुमार हैं और बिहार को बदहाल बिहार से खुशहाल बिहार बनाने वाले नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार प्रत्याशी बना के भेजे हैं। पूरा एनडीए जो गठबंधन है हर्षोल्लास के साथ अपने प्रत्याशी का यहाँ समीकरण की बात होती है तो देखा जाए तो लगभग सभी समीकरण को साथ करके बात किया जाता है। बिहार में जाति व्यवस्था को सबसे पहले माना जाता है, बिहार में और खास करके सीवान में। यहाँ कितना काम होगा इसको जरा बताइए। देखिए, समीकरण की आप बात करते हैं, अभी देश के नाम ऊंचा करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अहम भूमिका रहा है, पूरी दुनिया में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है और बिहार के विकास के पथ पे ले जाने वाले नीतीश कुमार ये बिहार को हिंदुस्तान के मानचित्र पे ले आके खड़ा किए हैं और इनके द्वारा अगर प्रत्याशी बनाया है तो यह एनडीए पूरा परिवार हर्षोल्लास के साथ अपने प्रत्याशी का यहाँ विलय हो गया है। इंतजार कर। एनडीए के घटक दल हम लोग हैं, एनडीए के घटक दल हैं। आपके नेताजी तो चले गए जेडीयू। देखिए, वो सब आज खुशी की बात है, ये खुशी की बात नहीं, ये सब आरएलए के जिला अध्यक्ष कह रहे खुशी की बात है और जनता में काफी उत्साह है। ये चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता भाई गणेश कुमार कुशवाहा जी की पत्नी विजय लक्ष्मी जी विजय की माला लेकर आ रही है नरेंद्र मोदी जी को पहनाने के लिए। विजय की माला पहले ही हाँ, विजय की माला लेकर जा रही भाई नरेंद्र मोदी जी को पहनाने के लिए। इसलिए सिवान की जनता में काफी उत्साह है। इस उत्साह को कब तक बरकरार किया पाएगा? विजय में कन्वर्ट हो पाएगा कि सिर्फ उत्साह रहेगा? यह 4 जून को विजय की माला विजय लक्ष्मी जी के हाथों में सिवान की जनता देगी। ये नरेंद्र मोदी जी को ले जाकर पहनाइए। आज के अवसर पे चुकी आज तो विजय लक्ष्मी जी आ रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? हमारे एनडीए की प्रत्याशी आ रही है, वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। पूरे देश नरेंद्र मोदी को देख रहा है, नीतीश कुमार को देख रहा है। इस बार का मुद्दा क्या होगा सर? क्या 400 पार ही मुद्दा होगा कि मतलब सीवान के विकास की बात? पूरे देश का विकास है और 400 पार मुद्दा भी है कि 400 पार एनडीए सरकार, एनडीए का सीट आएगा 400 पार। अभी बात जिस तरीके से बिहार सरकार की चल रही है, अभी मतलब कहा जाता है कि बिहार सरकार कोई गारंटी नहीं रहता है कभी नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसकी क्या गारंटी आप लोग कर सकते हैं? खासकर विपक्ष की जो बात अभी तो 100% गारंटी, हम लोग चुनाव मिल के लड़ रहे हैं। अब किस चीज की गारंटी मांग रहे हैं आप? विपक्ष तो बार बार ये बात कहता है, आरोप लगाता है आप लोग। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर, तब इसमें गारंटी क्या किसी? चुनाव तो लड़ सकते हैं, महागठबंधन में भी चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अंदरूनी नुरा कुश्ती है, तो ये गारंटी कैसे है कि आप लोग साथ करा पाएंगे? कल क्या होगा ये कौन जानता है? हो सकता है कुछ। कल क्या होगा कौन जानता है? अभी हम लोग मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और 400 पार जाएंगे हम लोग एनडीए के सीट। बिल्कुल, हेमनारायण शाह है, चूंकि ये भी जिस तरीके से इनकी भी बात कही जा रही थी कि ये भी प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा सामने आया कि नहीं, इनको नहीं बल्कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को यहाँ प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस बार हम लोग 400 पार का जो आंकड़ा लेके चल रहे हैं उसी पे चुनाव होगा। हालांकि बिहार के मुद्दों का, सीवान के मुद्दों पे अभी फिलहाल किसी की कोई नजर नहीं है, लेकिन ये लोग जरूर कह रहे हैं कि भैया हम लोग जो 400 पार की बात कर रहे हैं उस पे हम लोग जो है कि अड़ा है। अब सवाल एक ये आता है कि जिस